डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कैथल में कांवड़ियों से भरी पिकअप पेड़ से टकराई। हरिद्वार से सिरसा जा रहे थे कांवड़िए। हादसे में 6 कांवड़िए हुए घायल। बीजेपी अकाली दल के बीच फिलहाल गठबंधन नहीं। हरियाणा सीएम ने नकारा बीजेपी अकाली गठबंधन। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, गठबंधन जैसी कोई बात नहीं। कुरुक्षेत्र में 3.25 करोड़ की लूट का खुलासा। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी और साइबर जांच से आरोपी पकड़े गए। सिरसा कांग्रेस में जिला अध्यक्ष विधायक के बीच टकराव। संतोष बेनीवाल और गोकुल सेतिया आमने सामने। दोनों नेताओं में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी। हरियाणा के 3 जिलों में बारिश। गोहाना की सब्जी मंडी में पानी भरा। सिरसा में बरसात के बाद कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में हथियार के बल पर हुई लूट की एक बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र मोहन के कुशल निर्देशन में अपराध अन्वेषण शाखा 1 ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों कमल, साहिल, प्रिंस और अंशु जैन को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने सेक्टर 7 स्थित एक घर में घुसकर पीड़ित बलवंत सिंह वालिया और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। वारदात के दौरान अपराधियों ने पिस्टल का भी इस्तेमाल किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 5.5 लाख रुपए नकद और लूटी गई संपत्ति बरामद की है। यह एक ब्लाइंड लूट थी जिसमें अपराधियों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। फिर भी पुलिस ने सराहनीय कार्य कर मामले का पर्दाफाश किया है। जी, 6 अगस्त को जिला कुरुक्षेत्र के अंदर जो सेक्टर 7 के अंदर लूट की घटना हुई थी, उसके अंदर जिला कुरुक्षेत्र की विभिन्न पुलिस टीमों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करते हैं मात्र 72 घंटों के अंदर ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। और इसमें मैं आपको खासतौर पर बताना चाहूँगा कि एक ब्लाइंड वारदात थी जिसके अंदर प्रथम दृष्टया तकनीकी कोई भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, परंतु टीमों की अथक मेहनत रंग लाई और आज हमने उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें हमारे पास अच्छी रिकवरी भी हुई है। सर, इसमें इन्होंने पहले रेकी की थी क्या, किस तरह यहाँ तक? जी हाँ, ये एक सुनियोजित इनकी स्कीम के तहत ये आए, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो पहले भी इन्होंने कोई वारदात किए थे? इनमें से कुछ लोगों का पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अन्य का बाकी रिकॉर्ड जो है खंगाला जा रहा है। तो सर कहाँ के रहने वाले? इसमें मूलतः 2 लोग पानीपत जिले के हैं और 2 सोनीपत जिले के हैं। तो कुछ ऐसा वगैरह? जी हाँ, वो जो है उसके बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी, वो सारी चीज़ें रिकवर की जाएंगी। देखिए, इनमें से जो एक व्यक्ति है वो जो इनके 20 मार्च की जो चोरी थी उसके अंदर ये पहले भी आया था। बाकी जो लोग हैं वो उस समय नहीं थे, उनके बारे में भी उस विषय पर अभी क्योंकि अभी इनको अरेस्ट किया तो इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, तो सारी चीज़ें हैं वो सारी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सर, पुलिस कैसे पहुंची? क्या आप लोग कहा होगा? देखिए, इसके अंदर प्रथम दृष्टया तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं थे क्योंकि ये लोग मुंह ढक के आए थे, गाड़ी के नंबर प्लेट थी नहीं। बड़ी मशक्कत का हमें सामना करना पड़ा क्योंकि जिला के अंदर हमारे आज इतने सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो परंतु फिर भी बहुत कम समय के अंदर हम विभिन्न तकनीकी साक्ष्य हमने जुटाए, जिसके अंदर मैं आपको कहूँगा साइबर के भी हमने मदद ली और अन्य तकनीकी सहायताओं का भी की मदद से। आपकी टीम ने इतनी बड़ी वारदात को जल्दी सुलझाया था, क्या टीम को बच्चों का पत्र रिकॉर्ड करें? देखिए, ये बिल्कुल मैं तीनों टीम जो हमारी लगी रही उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। ये बहुत कम समय में इतने कम साक्ष्यों के होते हुए इन्होंने इतनी जल्दी इस वारदात को सुलझाया, तो वे अवश्य ही प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। टीवीआर की साथ ले गई थी वो सब आ जाएंगे रिमांड के दौरान, अभी इनको लेंगे, सारी चीज़ें निकल आएंगी। फिर भी डीवीआर बेशक ये साथ लेके गए, परंतु आस पड़ोस के लोगों के जो सीसीटीवी कैमरा थे वो फुटेज हमने कलेक्ट कर उसको फाइल पर ले लिया।
सर अमाउंट जो इतना बताया गया था, अमाउंट 1 करोड़ के आसपास का, क्या अमाउंट कुछ बरामद हुआ, क्या टोटल इतना ही आया काम था सर? देखिए, इसमें हम प्रथम दृष्टया जब भी ऐसी कोई वारदात होती है तो हम शिकायतकर्ता की बात को सत्य मानकर ही उस पर आगामी अनुसंधान अमल में लाते हैं। तो यदि इसमें को अभी जैसे हमें कुछ लाखों रुपए की रिकवरी हो चुकी है और हमारी टीमें इनसे और रिकवरी के लिए अभी जा रही हैं। गुरुग्राम में साइबर सिटी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। रेलवे रोड पर नगर योजनाकार RS बाट के नेतृत्व में 10 JCB मशीनों ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। इससे पहले मुनादी कराकर लोगों को चेताया गया था। सड़कों और फुटपाथों पर बने अवैध निर्माणों से आम जनता को भारी परेशानी हो रही थी, जिससे जाम की समस्या भी बढ़ रही थी। इस कार्रवाई में चिंतपूर्णी माता मंदिर के पास फूलों की करीब 20 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर को जाम और अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। सीओ GMDA के क्लियर आदेश हैं कि जी इसमें हम टीमें बनाई। GMDA सीओ ने इसमें 12 टीम्स टोटल बनाई हैं, जिसमें 2 हमने मानेसर कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके 2 वहाँ की टीमें ली हैं। तो ये 12 टीम्स जो हैं वो आज जो हम करेंगे वो ओल्ड रेलवे रोड करेंगे जी, और उसके साथ साथ जो है हम सेक्टर 4, 5, 3, 3A, धनवापुर रोड, 3A और 4 की डिवाइडिंग रोड, 4 और 9A, 7 और 9, 9 और 9A, 4, 7 और 5 और 6 सेक्टर, इन सब सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स लगभग जो है मेरा ख्याल 15-20 किलोमीटर की कवरेज होएगी इसमें। तो ये इसके ऊपर हमारा आज फोकस है। 12 टीमें हैं, लगभग 15 JCBs हैं और हमारी MCG की CMO डॉक्टर आशीष सिंगला जी की टीम है जो कि इलीगल कार्ड्स के ऊपर भी काम करेगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जैसे अब हम कार्रवाई करेंगे, मुझे उम्मीद है कि जी जितनी भी ये इलीगल कार्ड्स हैं वो अपने आप आज तो शायद चले जाएंगे, लेकिन लोगों के मन में ये रहता है कि ये कार्ड्स तो दोबारा आ जाती हैं। डेफिनेटली हम इससे पीछे नहीं हटेंगे कि हम कहेंगे कि नहीं जी नहीं आएंगे, नहीं, हो सकता ही आ जाएं, लेकिन 15 दिन के बाद मैं आपके माध्यम से डिटेल इसके बारे में बताऊंगा कि हम अब मॉनिटरिंग प्रोसेस करेंगे, क्योंकि शहर में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक मुहिम चलाने से शहर की शायद जो है एक बार तो सफाई हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर शहर में अगर सुविधा अच्छी रखनी है पब्लिक के लिए, उसके लिए हमें मॉनिटरिंग प्रोसेस ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए सीओ GMDA जल्द एक मॉनिटरिंग टीम बना रही है। उसके बारे में मैं आपको 15 दिन के बाद लगभग जैसे चल रहा था कि बहुत सर्वे कर लिया गया है, आज की टारगेट में किस तरह की इंक्रोचमेंट है, क्या कोई अवैध निर्माण भी है? जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स है उनके ऊपर हमारे GMDA की टीमों ने दिन रात एक लगकर पिछले 48 घंटे में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज सारी लिस्ट बना दी है। वो लिस्ट देना जी, वो लिस्ट जो है वो एक एक चप्पा छान रख गया। उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड परमानेंट है, टीन है, रेडी है, झुग्गी है, क्या है वो मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा, जिस हिसाब से हमने वो सैंपल जो है डिटेल बना ली। लगभग 500 पेज की वो रिपोर्ट है। सिर्फ 1 से 29 सेक्टर में ही 1 से 29 सेक्टर जो है पुराने ओल्ड गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो है वो पुराने सेक्टरों में है, ओल्ड गुरुग्राम में है। उसके बाद हम जो है हमारा कल का फेज़ जो रहेगा वो हम कोशिश करेंगे कि जी जो SPR रोड है, सदर्न गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, उसके ऊपर है। ये देखिए जी, ये मैं आपके माध्यम से सब लोगों को दिखाना चाहूँगा। ऐसे रिपोर्टें बनाई हैं, ये GMDA की डिटेल रिपोर्ट है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, 81-91 डिवाइडिंग रोड, और कौन से चेन पर है, कौन सा जेई गया है, क्या परमानेंट है या टेम्पररी है, और क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और ये भी बताया कि पुराना स्ट्रक्चर है, कियोस्क है, क्या है। ये इस हिसाब से A to Z रिपोर्टें जो है इस हिसाब से हमारे पास तैयार हैं, और ये 48 घंटे में तैयार की गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि जी जब हम मौके पर भी जाएंगे तो कोई अगर थोड़े बहुत और स्ट्रक्चर कहीं मिल भी गए तो वो हम हटाएंगे। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा मत करें जी। अगर आपको लगता है कि आपका पक्ष कोई स्ट्रांग है, पक्ष रखें, पक्ष जरूर सुना जाएगा। और हम किसी भी ये जो रेडी है या कुछ है, परमिशनें बनाएं, क्योंकि जो बंदा बिना परमिशन के बैठा है वो 100% जो है बाहर का बंदा, लोकल बंदा जो है उससे उगाही कर रहा है।
फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर बदमाशों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मुख्य आरोपी बसंत अपने भाई विमल पर 2020 में हुई फायरिंग का बदला लेना चाहता था। इस हमले में विमल घायल हो गया था। बदला लेने के लिए बसंत ने अपने साथियों आकाश और योगेश के साथ मिलकर दूसरे राज्यों से अवैध हथियार मंगवाए थे और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद दबिश डालकर तीनों को पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, 1 कट्टा और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है ताकि अवैध हथियारों के स्रोत का पता लगाया जा सके। क्या पूरा मामला है, कौन है ये? जैसा आप सभी को पता है, पूरे हरियाणा के अंदर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम्स बना करके और स्पेशल एफर्ट्स जो है वो पुलिस टीम्स के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में काम करते हुए 8 अगस्त की रात को लगभग 9-10 बजे क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की जो हमारी टीम है, इंस्पेक्टर अनिल की मार्गदर्शन में काम करते हुए टीम के द्वारा 3 आरोपियों को फरीदाबाद में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी एक ब्रेजा गाड़ी के अंदर सवार थे और उनसे हमें जो काफी भारी मात्रा के अंदर जो अवैध असला है वो गिरफ्तार किया है। क्या पूरा मामला? फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।